प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप आनंदित होंगे। और आज हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। आज हम देखेंगे पहला पतरस अध्याय 2 का 22 से 24। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 22 टू 24। आज हम इस वचन को देखेंगे। पहले हम इस वचन को पढ़ेंगे। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन हमें क्या सिखाता है? हम कह तो बहुत आराम से देते हैं कि हम यीशु मसीह के स्वभाव में बनते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या था यीशु मसीह का स्वभाव? यीशु मसीह संसार में आए, उसने सारी पीड़ाओं को सहा, सारे कामों को किया, सब कुछ सहा, इतने अपमान को सहा, इतनी पीड़ा को सहा, क्रूस पर इतने दर्द को सहा, लेकिन उसने क्या किया? ना तो उसने कोई पाप किया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। वो निष्पाप थे। वो बाइबल बताती है कि वो निष्पाप थे, निष्कलंक थे। सब तरीके से वो अजमाए तो गए, उनकी परख तो हुई, लेकिन वो निष्कलंक और निष्पाप निकले। इसलिए वचन बताता है पहला पतरस में अध्याय 2 में उसकी 22वीं आयत में, ना तो उसने पाप किया था और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी। वो अपने मुंह से कोई भी छल की बात नहीं कहते थे। वो बहुत सटीक बात कहते थे, सच्ची बात कहते थे और लोगों की भलाई के लिए बात कहते थे। लेकिन आज हम प्रभु को मानने वाले, हम ये सोचने पाए, ये वचन हमें सचेत करने पाए, क्या हम पाप करते हैं? क्या हमारे मुंह से छल की बात निकलती है? अगर हम पाप हो रहा है हमारे जीवन से, जाने में अनजाने में, हम प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोने में और सामर्थ्य है और हमें शुद्ध और पवित्र करता है। उसके मुंह से छल की बात नहीं निकली। आज हमारे मुंह से अगर छल की, कपट की, दूसरों को गिराने की बात निकलती है तो हम सचेत हो जाएं कि हम अपने मुंह की रखवाली करें। जिस तरह यीशु मसीह के मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। आज अगर हमें कोई कुछ बात कहता है तो हम उसके बदले 100 उससे कहना चाहते हैं। हमारे मन को तब तक सुकून नहीं मिलता है जब तक हम ये सोचते हैं कि हमने अपना बदला पूरा नहीं कर लिया, हमने सब कुछ कह नहीं लिया। लेकिन यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दी। जब क्रूस पर उसकी ताड़नाएं की जा रही थी, तब भी वो उसे चुपचाप सुनता रहा। चुपचाप, जिस तरह भेड़ बध होने की नाई चुपचाप रहती है, वो चुपचाप उन गालियों को सुनता रहा। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दी। वो दुख उठाता रहा, लेकिन उसने धमकी नहीं दी। वो चाहता तो वो कह सकता था, मैं अपने पिता के यहाँ से पलटन बुलवा कर तुम लोगों का नाश कर दूंगा, लेकिन उसने दुख उठाकर भी किसी को कोई धमकी नहीं दी, अपना रौब नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं इस क्रूस से उतर सकता हूँ, मैं तुम सबका नाश कर सकता हूँ। उसने दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं दी। इसलिए अगर आज हम दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो हम ना किसी को धमकी दें और ना किसी का बुरा सोचें, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस व्यक्ति के मन को भी बदलें। पर वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। अगर आज आप दुख में हैं, कोई आपको गाली देता है, आपको धमकी देता है, तो आपका आज ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दें। वो सच्चा न्यायी कौन है? जिसने हमारा न्याय चुकाया, वो है हमारा परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दें, क्योंकि वचन बताता है पलटा ना लेना, पलटा लेना मेरा अधिकार है। अगर हम आज किसी बात से दुखित हैं, शोकित हैं, तो हम उससे बदला लेने की उम्मीद ना रखें, गाली देने की उम्मीद ना रखें, उसे धमकी देने की उम्मीद ना रखें, लेकिन हम अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दें, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु होकर उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में यानी परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर लेकर उस क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह ने इस संसार के समस्त पापों को अपने ऊपर, अपनी देह पर ले लिया, उस क्रूस पर चढ़ गया और क्रूस का दर्द सहा। उसको कीलें ठोकी गई, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी पसली में भाला भोंका गया, उसको थूका गया, उसको गालियाँ दी गई, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके कपड़े
उतार दिए गए, फाड़ दिए गए, लेकिन उसने कोई छल की बात, कोई कपट की बात अपने मुंह से नहीं निकाली, किसी को धमकी नहीं दी, गाली के बदले गाली नहीं दी, बल्कि उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपा। कहा, हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इसलिए हमें आज बहुत आवश्यकता है इस बात को जांचने की कि अगर आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो हम बदला लेने की ना सोचें, हम उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करने की ना सोचें, लेकिन हम अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दें, क्योंकि जो परमेश्वर पूरे संसार का ज्ञाता, सबको जांचने वाला है, मनों को जांचने वाला है, वो अवश्य आपके लिए खड़ा हुआ है। वो सब जानता है किसने आपका दिल दुखाया, किसने आपके साथ बुरा किया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपनी देह पर लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया और अपने आपको सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा, और वहाँ से भी प्रार्थना की उन लोगों के लिए जो उसे सता रहे थे कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो आज हमें भी ये गुण हमारे अंदर लाना है। अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है, परेशानी दे रहा है, दुख दे रहा है, तो हम भी कहने पाएँ कि हे पिता परमेश्वर प्रभु, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर ऐसे विचार आज आपके मन में हैं तो आप विश्वास करिए, प्रभु आपको बहुत बढ़ाएंगे और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है आपके जीवन में रहेगी। दुख भले ही थोड़े समय का हो, लेकिन हमें संयमी बनना है और कोई भी ऐसे अपशब्द, कोई भी ऐसी गलत बात नहीं करनी है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कही। हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढलना है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा बना और हम सिद्धता के मार्ग में चलते चले जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।